है ना, जरा विचार करो कितने ऐसे लोग होंगे जो अस्पताल पर पड़े हुए कराए रहे होंगे, कोई ऐसे भी होंगे जो सड़क पर भीख मांग करके खा रहे होंगे, भूखे प्यासे। लेकिन हे प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे पास खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए वस्त्र है, दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, खाने को नहीं। क्यों अवधेश भैया, समझ में आ रहा? ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। कभी भगवान की इस महामाया मातेश्वरी की कृपा का अनुभव करो कि हे माँ तूने मुझे सब कुछ दिया है, सुंदर सा रहने के लिए मकान दिया है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान ही नहीं है, लोग किराए के मकान भी ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। लेकिन हे माता तेरी बहुत बड़ी कृपा है, और आज उसी कृपा का फल कि हम सब लोग यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, और ये कृपा जब तक रहती है तभी तक इस संसार में आप सब कुछ पा जाते हैं, सब कुछ पा जाते हैं। और माँ की भक्ति करने वाला संसार में कभी दुखी हो ही नहीं, कभी दुखी होते नहीं देखा, उसे सब कुछ माँ देती है। क्यों? माँ की ममता की कोई शानी। याद रखना, समुद्र की गहराई नापने का पैमाना बना होगा, आकाश की ऊंचाई नापने का भी पैमाना बना होगा, लेकिन माँ की ममता की गहराई नापने का पैमाना ना बना है और ना ही बन सकता है। ये इतनी ममतामयी करुणामयी माँ है, आप उपासना करके देखो। ये व्यासपीठ तो साक्षात प्रमाण ही है, कुछ भी नहीं था जीवन में, और उस माता ने, पराम्बा ने इतना कर दिया, इतना कर दिया कि जितनी हमारी कोई औकात। अभी त्रिवेणी भैया से यही चर्चा हो रही थी, हमारे यज्ञाचार्य जी ने, अनुष्ठानाचार्य जी ने कहा पूजा करते समय माँ से मांगो, पूजा कर रहे आप मांगो। तो दोनों प्राणियों ने हाथ जोड़ करके कहा माँ ने इतना दे दिया है कि अब कुछ मांगने की जरूरत है ही नहीं, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं। जरा विचार करके देखो, केवल माँ की आप शरण में तो जाओ। हम स्वयं बैठे हैं, माँ ने जो अभी 6 सुख बताए ना भागवत के, ये 6 के 6 सुख हमारे पास में हैं। आप लोगों के पास किसी चीज की कमी हो सकती है, 6 में से कोई एक की कमी हो सकती है, लेकिन आपके पास हम बैठे हैं 6 के 6 हमारे पास नजर। देखो पैसा हो जाता है, देखो चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते, रोज पैसा आता है, पैसा रोज आता है। आप लोग भी आते हैं, सब 100 200 500 जिसके पास वो चढ़ाते हैं। हमारे त्रिवेणी भैया तो चढ़ाते हैं, पैसा भी देते हैं और प्रणाम भी करते हैं। पैसा आता है, शरीर इतना स्वस्थ है कि हम सब कुछ खा जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पड़वा बेच के खा जाए। सब कुछ का मतलब शाकाहारी है, शुद्ध भोजन करते हैं। तो कहते महाराज जी अब तो आप सब कुछ खा लेते हो, जरा ये भी ले, ऐसा नहीं। इसलिए शरीर भी स्वस्थ है। और पत्नी कैसी है ये हमारे त्रिवेणी भैया और सब लोग जानते ही है। अभी वो आ नहीं पाई विषम परिस्थिति कारण, क्योंकि वहां पर गरीबों के लिए एक आवास का निर्माण हो रहा है, इसलिए उसकी देखरेख में वो आ नहीं पाई। तो पत्नी भी बढ़िया है, और बेटा कैसा है आप देख रहे हैं, आर्गन बजा रहा, ये बेटा है, और बेटी यही है कथावाच का। ये दोनों पढ़ते भी है, शिक्षा भी इनकी अच्छी है। ये बेटी IAS की तैयारी भी कर रही है, और बेटा एग्रीकल्चर में। तो ये क्या, ये 6 के 6 सुख जो प्राप्त हैं, इसका केवल एकमात्र आधार है, दूसरा कोई नहीं है। वो माँ भगवती की उपासना और आराधना, उनकी कृपा। केवल आप उनके मंत्रों का जाप ही करते रहे, केवल उनका नित्य निरंतर ध्यान करते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारे भैया सामने बैठे हैं, खड़े हुए करते, हम आपके पुरारा हुआ है, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुर्सी में बैठे हैं, वहां घर पर आवाज तक हुआ ही। तो जो गए हैं वहां जाकर के देखा हो। इसलिए हमेशा ये याद रखो कि हे माँ तेरी बहुत बड़ी कृपा है जो हम इस कार्य को संपन्न कर रहे। दूसरा, भागवत में आपको जब प्रथम चरण की पहली कथा आती है, तो भागवत की पहली कथा आती है मधु और कैटभ।
देवी भागवत में महापराम्मा माँ भगवती की पहला जो यहाँ पर शक्ति का दर्शन आता है वो मधु और कैटभ आते हैं, और ये भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा होते हैं। भगवान विष्णु शेर सैया पर शयन किए हुए हैं, उनके कान के मैल से दो राक्षस पैदा होते हैं जिनका नाम मधु और कैटभ है। याद रखना ये क्या स्थिति है। एक तो ये राक्षस है, ठीक है, लेकिन सत्य में ये भागवत कहीं और नहीं है, ये हमारे आपके भीतर के विकारों की कथा है। जब तक हम मधु कैटभ को नहीं मारेंगे तब तक भगवती का प्रत्यक्ष दर्शन होने वाला नहीं है। ये मधु और कैटभ कान से पैदा होते हैं, यानी कान से अहंकार की उत्पत्ति होती। हमारे जीवन में अहंकार कब आता है? जब कोई हमारी प्रशंसा करने लगता है और हम फूलने लगते हैं तो अहंकार आ जाता है। और कोई बुराई कर देता है, इन्हीं कानों से सुना, तो हमें क्रोध आ जाता है। कोई हमारी जरा भी बुराई कर दे तो बोलो कान से सुनोगे तभी तो गुस्सा आएगा। कान से, ये कान से आप किसी की बुराई सुनते हो और कान से आपके अंदर अहंकार का प्रवेश हो जाता है, और ये इतना बड़ा आकार ले लेता है कि इसके कोई मारने वाला पैदा ही नहीं। ये कान से, मधु और कैटभ की मन से पैदा हो। बहुत सारे लोग आपको गांव गली में ऐसे मिल जाएंगे जिनको ये लगता है कि लोग मेरे लिए अच्छा ही अच्छा है, अगर थोड़ा भी किसी ने बुरा कर दिया तो बड़ा क्रोध आ जाता है, और यह क्रोध ही विनाश का कारण होता है। तो क्या संकेत देती है भागवत कि भागवत में अगर इन कानों से सुनो तो केवल अच्छा अच्छा ही सुनो, और इसके अलावा किसी की बुराई मत। कोई अगर तुम्हारी बुराई कर रहा है तो मत सुनो। और याद रखना, इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई पाप है तो वो दूसरे की बुराई करना ही सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा पाप है दूसरे की बुराई करना। इसी को भगवान शंकर ने मानस में भी कहा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, 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 पर निंदा सम अगननीसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगननीसा, पर निंदा सम अगननीसा। इसी को प्यारे भाई बहनों को, संसार में अगर कोई भी सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा परमो धर्मा, हमारे द्वारा किसी की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और अगर सबसे बड़ा कोई पाप है तो पर निंदा सम अगननीसा। अब आप जरा चेक करो, संसार का सबसे बड़ा पाप होता है पराई निंदा करना, दूसरे की बुराई करना, ये सबसे बड़ा पाप होता है। अब आप लोग चेक करो जरा अपने आप, सवेरे से शाम तक क्या करते हो, बुराई करते हो कि नहीं करते हो? सास बहू की बुराई, बहू सास की बुराई, भाई भाई की बुराई, पड़ोसी की बुराई, बोलो बोलो एक दूसरे की चुगली करते हो कि नहीं? ये संसार का सबसे बड़ा पाप होता है। और याद रखना, जो संसार का सबसे बड़ा पाप करता है वो व्यक्ति क्या बनता है पता है? क्या बनता है? वो उस व्यक्ति को चमगादड़ बनना पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं, सब कह निंदा जे नर कर, सब कह निंदा जे नर करहि, ते चमगादड़ हुए अवसर, सब कह निंदा जे नर करहि, सब कह निंदा जे नर करहि, ते चमगादड़ हुई अवसर, ते चमगादड़ हुई अवसर। जो संसार में सबकी बुराई करता है
उस व्यक्ति को चमगादड़ बनना पड़ता है। और चमगादड़ क्या है? चमगादड़ उसी मुख से खाता है और उसी मुख से लैट्रिन भी करता। चमगादड़ के एक मुख होता है, उसी मुख से भोजन करता है, उसी मुख से बुराई भी निकालता। अब आप लोग जरा विचार करो, इसी मुख से आप खाते हो और इसी मुख से दूसरी की बुराई माने भ्रष्टा भी निकालते। अब आप चेक करो, कुटवा वालों, क्षेत्र वालों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बताओ चमगादड़ कौन कौन बनना चाहता है? चमगादड़ कोई नहीं बनना चाहता ना। इसका मतलब मान ले कि आज से सबने पाप करना बंद कर दिया। अब कोई किसी की बुराई नहीं करेगा। क्यों? अगर बुराई करोगे आप दूसरे की तो आपको चमगादड़ बनना पड़ेगा, क्योंकि संसार का सबसे बड़ा पाप है। और जो व्यक्ति इस पाप को करता है उसी व्यक्ति को चमगादड़ बन के उल्टा लटकना पड़ता, उल्टा रहता है। अब देखो जो भागवत जी कह रही है, आपको जो संकेत शास्त्र कह रहे हैं वो आप बता रहे हैं, मानो ना मानो, चमगादड़ बनना हो तो तुम ही खाओ, तुम ही जगो, हमें क्या करना? ये सब तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। इसलिए आज से बुराई बंद। ये हमारे जीवन से जब तक मधु कैटभ का अंत नहीं होता है, और ये अंत केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। क्यों? भगवान विष्णु है सतोगुणी। और जो व्यक्ति सत्य का आधार धारण कर लेता है, सत्य को जान जाता है, उसके जीवन में कभी अहंकार पैदा होता। जो सत्य को जान जाएगा, ये बताओ, जब आप सत्य को जान जाओगे तो क्या झूठ का भरोसा करोगे? नहीं करोगे ना। झूठे का भरोसा कौन करता है? जो सत्य को नहीं जानता। जब आप ये जान जाओ कि सामने वाला झूठा है तो क्या उस पर भरोसा करेंगे आप? नहीं कर सकते। और ये संसार कैसा है कि सब सारा असारो खल संसार, दुख रूपी विमोहिता। ये सारा संसार असार है। जिसे भी आप अपना बनाओगे वही व्यक्ति आपका टिटुआ मसकने लगे। जिसके साथ बहुत अच्छा करोगे, अच्छा करते जाओगे, वही व्यक्ति आपके पीछे पड़ जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप अच्छा कर दो, उनको दुखी देख करके उनके लिए बहुत अच्छा कर दो, और फिर बाद में वही व्यक्ति आपको भी दुखी करने लगते। ये नियम है। और याद रखना, संसार कैसा है, जब तक नींबू में रस होता है ना, तब तक ये संसार नींबू के रस को निचोड़ करके खाता है। अगर एक दो बूंद हो तो पानी में डुबो डुबो के निचोड़ता है, और फिर भी उसको बोलो, है कि नहीं? इसी प्रकार से ये सारा संसार है। जब तक आप में रस है तभी तक आप बहुत अच्छे हैं, और जिस दिन आपका रस खत्म हो जाएगा तो वही खुद का नाती कहेगा, खुद का लड़का कहेगा, ये बदद्दा मरता भी। जब तक रस है आपके जीवन में, बुद्धि का रस, ज्ञान का रस, धन का रस, शरीर का रस, यानी इसको शक्ति कहते हैं, जब तक किसी भी प्रकार की शक्ति है सारा संसार आपको मानेगा। जब आप शक्तिहीन हो जाओगे तो लोग कहेंगे जल्दी इसको निपटा दिया जाए तो अच्छा। ये संसार है। तो इस संसार को समझने के लिए हमें आपके जीवन में सत्य का आधार, सत्य कौन है? देवी स्वयं अपने मुख से कहती हैं, ये सारे संसार को मेरा ही स्वरूप जो मानता है और ये मान करके कार्य करता है, अपने को उससे विलग मानता है, सब सारा संसार स्वामी है और मैं सेवक हूँ, ये मान करके जो काम करता है वही व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता, सदैव प्रसन्न रहता। और आज की बड़ी समस्या है, आज सेवा तो सब करवाना चाहते हैं, लेकिन सेवा कोई करना, कोई सेवा नहीं करना चाहता। और शास्त्र कहते हैं जो सेवा करता है उसी को मेवा मिलती। किसी भी चीज का अर्थ निकालना है उसका उल्टा कर दो। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा शादी का मतलब क्या होता है, हमने कहा उल्टा करो पता चल जाएगा। शादी को जब उल्टा किया गया तो क्या बना? दिशा। शादी, इसको पलट दो तो क्या बनेगा? दिशा। मतलब जिस व्यक्ति की दिशा निश्चित करनी हो या दिशा जानना हो तो उसकी शादी कर दो। शादी कर दो तो उसकी दिशा पक्की हो जाती है, इसको क्या करना है। लोग पहले के जमाने में कहते नहीं थे भैया इसका ब्याह कर दो तो सुधर जाएगा, नहीं तो इधर उधर भागता रहता। शादी का मतलब दिशा है। इसी प्रकार से अगर हमें लाभ कमाना ना, लाभ,
तो लाभ अगर चाहते हो तो लाभ का उल्टा करो। जब लाभ का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? लाभ है, और इसको पलट दो तो क्या बना? भला। तो अगर हमें जिंदगी में लाभ कमाना है तो हमेशा दूसरों का भला करना। जो जितना भला करेगा उसी को संसार में उतना ही लाभ मिलता। आप भला करना तो सीखो, लेकिन आदमी भला नहीं करता है और लाभ चाहता है। ये तो चाहता है कि सामने वाले से मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन वो सामने वाले को कुछ देना पड़े ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग हैं, सामने वाला तो सब कुछ देना चाहता है, लेकिन देने के बाद भी तुम सामने वाले को कभी धन्यवाद भी नहीं देते हो कि हे भैया तूने मुझको 500 रुपया दिया, तूने मुझको रहने के लिए मकान दिया, तूने मुझे खेत और खलिहान दिया, तेरा धन्यवाद है। इतना तो कहना ही चाहिए। लेकिन जो इतना भी नहीं करना जानते हैं उनको जीवन में कभी लाभ मिलने वाला उतने में रह जाते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, देवी भागवत का जो मूल आधार कहता है, अगर देवी को समझना है, माँ भगवती को समझना है, तो भागवत में कितने अच्छा है जरा विचार करके देखो। भागवत में भा, आ, गा, वा, ता, ये 5। भा माने क्या होता है? एक शब्दों में भा माने होता है ज्ञान, और दूसरे भा माने है भूमि। दूसरा आ माने होता है अग्नि। तीसरा का माने होता है गगन। तीसरा वा माने होता है वायु। ता माने होता है तरनी नीर, यानी पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और नीर, पानी। ये कितने हो गए? 5। ये 5 तत्व से ही सारे ब्रह्मांड की रचना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अग्नि अधम शरीरा, पंचरचित अग्नि अधम शरीरा। प्यारी भाई बहनों, ये जो हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना है। ये शरीर की संरचना ही पिंड ही ब्रह्मांड, पिंड ही ब्रह्मांड का स्वरूप है, जो 5 तत्वों से निर्मित है। और ये 5 तत्व ही भागवत का स्वरूप है। इसीलिए हम भागवत जी को भगवान कहते हैं। ये आपके सामने जो विद्यमान है, देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत जब हम इसमें आएंगे तो एक चीज पहला है, कथा सुनने वाला जो व्यक्ति होगा उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए। सब कुछ जो हो रहा है माँ आपकी कृपा से हो रहा है। दूसरा, निमत्सर मत्सर से मुक्त होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। और आजकल हमारे आपके भीतर में क्या भरा है? ईर्ष्या। जबकि भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? का ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर कटोरा आपका सोने का है, कटोरा सोने का है, लेकिन उस सोने के कटोरे में गोबर लिपटा है, तो क्या आप उसमें खीर डाल देंगे? बोलो बोलो, नहीं डालोगे। रबड़ी डालोगे? नहीं डालोगे। अरे कटोरा तो सोने का है ना, क्या दिक्कत है? डाल देना चाहिए, लेकिन नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि उस कटोरे में गोबर लिपटा हुआ। तो क्या करना पड़ेगा? उस गोबर को साफ करो, तब आप उसके अंदर सुंदर खीर डाल सकते हो, तभी सुंदर उसमें भोजन पदार्थ डाल सकते हो। मतलब क्या है? ये हमारा जो मनुष्य का शरीर है, इसके भीतर तमाम प्रकार का गोबर भरा हुआ, नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या भरी हुई है, अहंकार भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है। जब तक इस कटोरे में ये सब कुछ भरा है, तब तक ये भागवत रूपी खीर तुम्हारे भीतर आने वाली और डाली जाएगी तो ना तुम खा पाओगे और ना ही दूसरा खाने वाला।
इसलिए हमें पहला अपने अंतर हृदय पर ईर्ष्या खत्म करनी पड़ेगी। और कहा गया है, पाके कैसे जन्म के साथी पाके केस, पाके केस जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ओ हो ज्योति गई नैनन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये शरीर पाके केस जन्म के साथी, ये जन्म से पैदा होते हैं ना सर के बाल, ये जो है पक जाते हैं, बुढ़ापा आ गया, ये पक गए, आंखों में रोशनी भी चली गई, ज्योति गई नैनन से। लेकिन समस्या क्या हो गई, कहा सब कुछ चला गया, लेकिन ये जो ईर्ष्या है ये जा नहीं रही, ये नहीं जा रही, सब कुछ चला गया, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। हम देख देख करके जल रहे हैं, सामने वाले को देखा उसका मकान बन गया, हमारे आग लग गई, हे भगवान मेरे अभी वही है, इसके मकान बन गया, इसके लड़के को नौकरी लग गई, मेरा लड़का ऐसे ही घूम रहा है, ईर्ष्या पैदा हो गई। याद रखना प्यारे भाई बहनों, हमेशा अगर आप ये सोचोगे कि हे प्रभु मेरा पड़ोसी प्रसन्न रहे, तो याद रखना भगवान आपको भी प्रसन्न कर देगा। आप ये सोचो ना कि सामने वाले की पड़ोसी की गाड़ी आ गई है, भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, अगर आधी रात को जरूरत पड़ेगी तो मेरे बगल में पड़ोसी के गाड़ी आ गई। बोलो बोलो, बात समझ में आ रही है ना? ये धन्यवाद देना चाहिए। पड़ोसी के लड़के की नौकरी लग गई है, आप धन्यवाद दो कि हे प्रभु अच्छा हुआ मेरे पड़ोसी का बालक समर्थ हो गया है, जरूरत पड़ेगी तो मेरे भी वक्त पे काम। बोलो ये कभी सोचते हो क्या? हमेशा ये सोचो कि हे भगवान पड़ोसी की गाड़ी आ गई है, ऐसा कर दो कि पेट्रोल में आग ही लाग जाए तो गाड़ी फास्ट हो जाए। बोलो बोलो, ये भागवत सुनते हो? अगर भागवत सुनने के अधिकारी बनना है तो अपने भीतर के जो आपके विकार हैं उनको साफ करना पड़ेगा। ए भैया, अगर कुत्ता भी होता है ना, वो भी बैठता है तो पूंछ से अपनी जगह साफ कर लेता है, करता है कि नहीं? कभी कुत्ते को बैठते देखना तो पहले वो पूंछ से साफ करता है तब बैठता है। और भगवान को अगर भीतर बैठाना है तो भगवान भी तो देखता है तुम्हारा हृदय साफ है कि नहीं। लेकिन हमने अपने हृदय भीतर को साफ किया नहीं, बाहर से बढ़िया चकाचक, बाहर से तो बढ़िया कपड़ा पहने, बढ़िया तेल लगाए, बढ़िया डाई लगाए, लेकिन भीतर से बिल्कुल एक गंदे हो गए। भगवान कभी आने वाला नहीं। याद रखना, हमें भगवान को बैठाना है तो अपने भीतर के मन को साफ करना। जब तक हम भीतर से नहीं, आज क्या है बाहर से साफ दिखाई देते हैं लेकिन भीतर से हम बहुत गंदे, बहुत गंदे। जरा विचार करके देखना, हमारे यहाँ ये जो बाल है ना, बाल, बताओ ये बचपन में क्या कहते थे इनको? बाल। और जवानी में क्या कहते हैं? बाल। बाल ही ना। अब बुढ़ापे में क्या कहते हैं? बाल। ये तो जन्म से लेके मरने तक बाल ही बाल। तो कहा फिर बदलाव क्या आ गया? कहा जब ये पैदा हुए थे तब काले थे, और जब ये शरीर बूढ़ा हो गया तो ये कैसे हो गए? सफेद हो गए। तो किसी ने बालों से कहा, ए बाल, जब तू पैदा हुआ था तब भी बाल था, जवान हुआ तब भी बाल था, बुढ़ापा आ गया तब भी बाल है, कहा फिर परिवर्तन क्या हो गया? कहा ए भैया, जब मैं पैदा हुआ था तब मैं बाहर से काला था, तू भीतर से सफेद था। बोलो, बच्चा जब मन का सफेद होता है कि नहीं? बच्चे के अंदर कोई कालिमा नहीं होती है, बच्चों का मन बिल्कुल साफ होता है। तो बालों ने कहा, भैया मैं बाहर से काला था, तू अंदर से सफेद था, और आज मैं बाहर से सफेद हो गया हूं और तू अंदर से काला।
बोलो बोलो। ये मन ऐसा है ना, बचपन में सफेद होता है और जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे ये मन काला हो जाता। तुम तन कारे हम मन कारे, तुम तन कारे हम मन कारे, कहो कैसे मिल दो कारे कारे, कहो कैसे मिल दो कारे कारे। तुम तन कारे हम मन कारे, तुम तन कारे हम मन कारे, कहो कैसे मिल दो कारे। ओ कहो कैसे मिल दो कारे कारे, कहो कैसे मिल दो कारे कारे। जरा विचार करो, भगवान काला है ना, भगवान को काला, कृष्ण कैसे हैं? काले हैं, श्याम रंग के हैं। भगवान राम कैसे हैं? श्याम रंग के हैं, तो काले हैं। भगवान मानो ये कहना चाहता है मैं बाहर से काला हूं, लेकिन ए इंसान तू बाहर से सफेद है लेकिन भीतर से काला। इसलिए दोनों कार्य कैसे मिलेंगे? भगवान बाहर से काले हैं और हमारा मन भीतर से काला है, इसलिए कहो कैसे मिले दो कार्य कार्य। ओ कहो कैसे मिले दो कारे कारे, कहो कैसे मिले दो कारे कारे। तो अगर मिलना है तो फिर भगवान के जैसा, जैसा भगवान भीतर से साफ है वैसे ही हमें भी साफ होना। अपने मन को मात्सर से मुक्त करो, ईर्ष्या से दूर करो। याद रखना, ये ईर्ष्या ऐसी है जो तुमको भीतर से जला जला करके खाक कर दे। सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ना है। आप कितना भी सोचते रहो कि हम सामने वाले का नुकसान करेंगे, कभी नहीं हो सकता। क्यों? तुम्हारे भीतर ईर्ष्या भरी हुई है, इसलिए तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, नुकसान तुम्हारे होने वाले। तो भागवत कथा सुनने के पहले हमें अपने भीतर को साफ करना पड़ेगा। और किसी ने कितना सुंदर कहा है, भगवान कब आते हैं? भगवान तब आएंगे जब आपका आंगन साफ। तुमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरे के घर आए, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरे के घर आए। सूर श्याम की बाह पकड़ कर साथ विदुर कर खाए, सूर श्याम की बाह पकड़ कर साथ विदुर कर खाए। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर सबने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, सबने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो प्यारे भाई बहनों, हमें अपने भीतर के मन को साफ करना पड़ेगा, आंगन को साफ करना पड़ेगा, तब भगवान आएंगे। और भगवान का मतलब क्या है? भगवान जिसके भीतर होते हैं उसका प्रमाण है। आप कैसे जानोगे कि सामने वाले के भीतर भगवान है कि नहीं? क्योंकि भगवान तो हृदय में विराजमान होते हैं। हृदय तिष्ठति नारदा, भगवान का विराजमान हृदय में। भगवान गोकुल में रहते हैं। गोकुल का मतलब क्या है? गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों का समूह है होता है उसको गोकुल कहते हैं। हमारे हृदय में संपूर्ण इंद्रियों का समूह क्या है? हृदय है, दिल है। अब ये बताओ, अगर किसी का हार्ट फेल हो जाए तो कुछ काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। ये समूह है, इसलिए हमारा हृदय में भगवान होगा
तभी हमारा दिल मजबूत होगा। जैसे भक्त का हृदय में भगवान होता है तो मजबूत होता है, बड़े बड़े काम कर लेता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास करोड़ों भरा रहता है, वो सत्यनारायण की कथा भी नहीं सुन पाते। करोड़ों रुपया भरा रहेगा और वो सोचते रहेंगे हमें कथा करानी है, कथा करानी है, नहीं सुन पाते हैं। और जिनके पास कुछ भी नहीं होता वो बड़ी बड़ी यज्ञ और भागवत भी करवा लेते। क्यों? उनके पास भगवान की भक्ति विराजमान रहती है। हमारे आपके भी जीवन में देवी भागवत पर प्रवेश करते समय आज से यह संकल्प ले लेना चाहिए कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। बस इतना सोच लो। कोई दूसरा कर रहा है, करने दो। एक तो दूसरा किसी की बुराई करे तो आप मत सुनो। अगर कोई बुराई कर रहा है, आपसे बता रहा है, तो कह दो भैया जिसने किसी की भैंसिया छोड़ी है उसी से कहो ना। लेकिन जरा विचार करो, जिसकी हम बुराई करते हैं वो सामने भी नहीं होता। अरे सामने उसकी बुराई करो तो समझ में आएगा। पीठ पीछे बुराई करते हैं, वो है नहीं, फिर भी हम उसकी बुराई कर रहे हैं। फलाने ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। ये भैया चाहे जिसने जैसा कहा हो उस पर कभी ध्यान। अगर आप ये काम करने लगोगे तो आप भागवत सुनने के पहले अधिकारी बन जाओगे। कोई कुछ कहता रहे। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछा जाए, आप कुत्ते को काजू किशमिश खिलाओ, खूब काजू किशमिश रोज खिलाओ, दूध पिलाओ, और उसके बाद कुत्ते से कहो भैया कोयल की आवाज में बोल, क्या बोल पाएगा? नहीं बोलेगा ना। वो तो कुत्ते की आवाज में बोलेगा। इसी प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनको चाहे आप रबड़ी खवाओ, चाहे काजू किशमिश खवाओ, चाहे गर्दन काट दो, उस समय आने पर दुष्टता ही करे, वही करेंगे। इसलिए काहे को चिंता कर रहे हो, वो तो वैसे है ही है। तो जीवन में ये ध्यान देना, हमें बुरा नहीं बनना, हम किसी की बुराई नहीं करेंगे। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं देवी भागवत के द्वितीय दिवस पर, पहली चिंता यही करना है। अच्छा देखो, इन बच्चों को बैठे रहने दो। ये कोटवा गांव के बच्चे हैं। और एक बात और बता दें, ये बच्चे यहाँ क्यों आए पता है? ये बच्चे घर में होते हैं तो घर वालों को परेशान करते हैं। तो घर वालों ने सोचा कि कथा हो रही है, यहाँ पूरा गांव सुधर रहा है, तो तुम वहीं चले जाओ, जिससे पूरा गांव सुधरने न पावे, हमें चैन से। इसलिए खुद तो आते नहीं कथा सुनने, लड़का बच्चन को पहले भेजते। और याद रखना, ये बच्चे खैर कथा सुनेंगे, आगे सही हो जाएंगे। इसलिए बच्चे सब शांत बैठेंगे, आप उनकी चिंता मत करो, उनका काम है जो करना वो करेंगे। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो। और एक बात और ध्यान देना, जैसे जो बच्चे जिनके उपद्रव करते हैं, ये उन माँ बाप को नहीं समझ में आता है, ना बच्चों को समझ में आता है। अगर कोई भी बालक कथा में जिसके कारण कथा रुकती है, उस बच्चे के उतने ही पुण्य नष्ट हो जाते, ये ध्यान रखना। और वह बच्चा आगे चल करके उतना ही दुख पाता है। क्योंकि जितने लोग यहाँ सैकड़ों लोग बैठे हो आप और कथा सुन रहे हो, और आपके बच्चे के कारण कथा बिगड़ गई, तो जितने भी 100 लोगों के पाप हैं ये उसी बच्चे के ऊपर समाहित हो जाते हैं, जो आगे चल करके बुरा हुआ। इसलिए सावधानी पूर्वक बच्चों को लाना चाहिए और बैठाना भी चाहिए। इसलिए बोलिए देवी मैया की जय, अम्बे की जय, जगदम्बे की जय जय, अम्बे की जय, जगदम्बे की जय जय, अम्बे की जय, जगदम्बे की जय जय, विपत्ति निवारण मैया अम्बे की जय जय, विपत्ति निवारण मैया अम्बे की जय जय, अम्बे की जय अम्बे की जय, जगदम्बे की जय जय, विपत्ति निवारण मैया अम्बे की जय जय, विपत्ति निवारण मैया अम्बे की जय जय, अम्बे की जय जय, जगदम्बे की जय जय, अम्बे की जय जय, जगदम्बे की जय जय, विपत्ति निवारण मैया
हरि भाई बहन, इसलिए आइए आगे की कथा बेटी के द्वारा श्रवण करेंगे बड़ी सावधानी पूर्वक। और ये जो बच्चे उठा पटकी लगा रहे हैं, इनको कान पकड़ के बाहर कर दो। ये बच्चे सावधान पूर्वक, या कोई बुजुर्ग बीच में बैठ जाए